इल्यूमिनाती की फॉर्मेशन ही क्यों हुई? विपन, बात है 1776 की। 1776 में एक इंसान होते हैं एडम वाइसहॉप। चर्च और स्टेट, सरकार दोनों अलग होनी चाहिए, ये कुछ विचारधारा थी उनकी। बड़े बड़े राजाओं को भी चर्च के सामने झुकना पड़ता था। जो पोप ने कह दिया वो फाइनल होगा। आपने मुझे ये टॉपिक बोला प्रिपेयर करने को, मुझे तो आप भी लगते हो मेंबर हो। विपन, आपको बता दूं कि लोगों ने भगवान से माफ़ी भी मांगनी होती थी ना, वो पादरी को चिट्ठी देते थे। कहेंगे मेजर रोल इल्यूमिनाती ने प्ले किया है वहाँ। विपन, ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक लेडी है जो बहुत मिस्टीरियस लेडी है, वहाँ पर जब असैसिनेशन हुई वहाँ पर खड़ी पाई गई पिक्चर्स में। उसको फेमसली बोला भी जाता द बुबुश्का लेडी। हमारे जाता है वर्ल्ड वॉर इन्होंने कराई, वर्ल्ड वॉर 1 इन्होंने कराया, वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने करवाया। फिर अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s में। जॉन डी रॉकफेलर, मैडोना, बोनो, जस्टिन बाइबर, माइकल जैक्सन, वो अक्सर ऐसे किया भी करते हैं शो में। माइकल जैक्सन। हेलो दोस्तों द कावी शो। ये शो एक रहस्यमयी एपिसोड्स को लेकर आपके सामने पेश हो रहा है। हमारा पहला ही एपिसोड आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चूज किया है जो सारी दुनिया का इस टाइम एक ऐसा समझ लिए कि सारी दुनिया इस टाइम इस टॉपिक पर बात कर रही है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाती की। इल्यूमिनाती एक ऐसा रहस्यमय टॉपिक जिसके बारे में दुनिया जितना जान रही है उतना ही और जानने की उत्सुकता हो रही है। आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं अपने मित्र करण के साथ। करण जी, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। चलो बढ़िया। करण जी, पहले तो एपिसोड में पहला एपिसोड और आपकी उत्सुकता हमें दिख रही है, काफ़ी आप ज़्यादा उत्साहित हैं इस शो के लिए। टॉपिक ही ऐसा आपने चुन के चूज करके बताया प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है करण, क्या रियलिटी में ऐसा है कि कुछ सीक्रेट सोसाइटीज वर्क कर रही हैं जिसके बारे में अभी तक हमें पूरी नॉलेज नहीं है? विपन, पंजाबी में हिंदी में? जैसे आप कंफर्टेबल हो करण। ठीक है, चलो हिंदी में चलते हैं। ओके। विपन, ये सीक्रेट सोसाइटीज ना, जब नाम ही सीक्रेट सोसाइटीज है, ये जरूरी नहीं कि हमने आज इल्यूमिनाटी टॉपिक शुरू किया इल्यूमिनाटी से ही शुरू हुई सीक्रेट सोसाइटीज। ओके। इल्यूमिनाटी से बहुत टाइम पहले भी हमें सीक्रेट सोसाइटी का वर्णन मिलता है। मतलब इल्यूमिनाटी तो बड़ी बाद में आई है। हाँ, हम कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूएशन ही थी उसकी। जैसे लम्ब्रेडोस, इसका ना स्पेनिश में मतलब होता है एनलाइटेंड, जागरूक। ये हमें स्पेन में देखने को मिलती है 15th सेंचुरी में। डोमिनिकन ऑर्डर 17th सेंचुरी में देखने को मिलता है। एक रोसिक्यूशंस ऑर्डर एक सोसाइटी थी, बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में। इसके एक ना आर्टिकल्स ऑफ फेथ में, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो उसमें लिखा हुआ था एक आर्टिकल में कि 100 साल तक ये सीक्रेट रहेगी। इस रोसिक्यूशंस का हमें एक किताब है जिसका नाम है फामा फ्रेटर्निटीज, 1614 में लिखी गई है। उसके बीच में भी इस सोसाइटी का वर्णन मिलता है। कोई और लुमिनस एक सोसाइटी थी जो 13th सेंचुरी में थी। मतलब लुमिनाटी 18th सेंचुरी में आती है, वो भी लास्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। उससे पहले भी सीक्रेट सोसाइटीज थी। करण, इन सीक्रेट सोसाइटीज की जरूरत ही क्यों पड़ी? एक्चुअल में सोसाइटी में कुछ लोग थे जो कि उस टाइम जो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल कंडीशंस थी उस टाइम्स की, जब सोसाइटीज बनी, उससे वो लोग खुश नहीं थे, उससे वो लोग हैप्पी नहीं थे। मतलब कंडीशंस है सोसाइटीज की, जो कंडीशंस एट प्रेजेंट थी। हाँ, उस टाइम में जब जिस टाइम पर ये सोसाइटी बनी, जहाँ बनी, लोग जो थे उस टाइम से, उस कंडीशन से, पॉलिटिकल कंडीशन हो जाए, चाहे सोशल कंडीशन हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, चाहे रिलीजियस सिस्टम हो, जो इल्यूमिनाटी का मेन कारण बनता है विपन जी।
मेन कारण इल्यूमिनाटी हम बात करेंगे आगे, आपको बताऊंगा कैसे रिलीजियस सिस्टम उस टाइम का 18th सेंचुरी का वो कारण बनता है इल्यूमिनाटी की फॉर्मेशन में, चाहे कॉन्टिन्यूशन में, चाहे इल्यूमिनाटी नहीं बनी, कोई क्लैरिटी नहीं है, बट ये सभी कारण बनते हैं ना खुश होना लोगों का, कुछ लोगों का, फिर वो कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ये माना जाता है कि इल्यूमिनाटी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है कि एक नया सिस्टम होना चाहिए, युग बनाना चाहते हैं वो, नया युग नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो इल्यूमिनाती की फॉर्मेशन ही क्यों हुई? विपन बात है 1776 की। 1776 में एक इंसान होते हैं एडम वाइसहॉप, जर्मनी में एक जगह इंगलस्टाड, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टाड के प्रोफेसर होते हैं। वो जो यूनिवर्सिटी होती है डेट वाज कंट्रोल्ड बाय जेसुइट्स रोमन कैथोलिक चर्च का एक कह लो कि कट्टरपंथी ऑर्डर होता है जो जिसका काम होता है क्रिश्चियनिटी को फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा कट्टरपंथी एक मतलब धर्म की तरफ धर्म का ही एक आगे ग्रुप एक। वो जेसुइट्स उस यूनिवर्सिटी को चला रहे होते, एडम वाइसहॉप उसमें वहाँ पर एक प्रोफेसर होते हैं जो कि धर्म के बारे में ही ज्ञान दे रहे होते हैं। तो जेसुइट्स यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, बट एडम वाइसहॉप की जो थे वो वो क्लर्जी को बिलोंग नहीं करते थे, पादरी नहीं थे। यूनिवर्सिटी चला, पादरियों का ग्रुप रहा है, पर वो पादरी नहीं है। अब क्या इसमें वो उनको इक्वल ट्रीट करेंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही उनके साथ भेदभाव होता था। उनको लगता था कि नहीं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये रिलीजन की जो इंटरफेरेंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा है। चर्च और स्टेट, सरकार दोनों अलग होनी चाहिए। ये कुछ विचारधारा थी उनकी, जिसको लेकर उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाने का सोचा। पहले उन्होंने इसका नाम रखा परफेक्टिबिलिस, फिर बी ऑर्डर भी माना जाता है, उसका नाम बी ऑर्डर भी रहा। उन्होंने अपने 4 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के पास वाले जंगल में लेकर गए, वहाँ पर जो रीति रिवाज होगा वो उन्होंने किया और वहाँ पर शपथ ली, प्रण लिया कि वो सीक्रेटली सोसाइटी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, रिलीजन को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुनिया को पता नहीं लगने देंगे। अगर पता लग गया, चर्च उस टाइम विपन बहुत स्ट्रांग था। चर्च तो तख्ता पलट कर देता था, बड़े बड़े राजाओं को भी चर्च के सामने झुकना पड़ता था। जो पोप ने कह दिया वो फाइनल होगा। पोप ने कह दिया कि राजे का डिवोर्स होगा तो होगा, नहीं होगा। पोप ने कह दिया कि राजे को मानता, राजा जब किसी क्रिश्चियन वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में राजा बनता था, उसको पोप से मानता लेनी पड़ती थी, इतना स्ट्रॉन्ग था चर्च। लोगों को ये सीक्रेटली सोसाइटी का फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अब लोग इसमें आगे से आगे कैसे बढ़ते रहे? पहले मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ 5 जाने थे। वो चाहते थे कि एनलाइटेंड, रैशनल, लॉजिकल, तर्क के आधार पर जो सोसाइटी चले, तर्क, धर्म में भी तर्क हो, अंधविश्वासी ना हो। अंधविश्वास से ये लोग, जो उस टाइम चर्च का इतना इन्फ्लुएंस था, इवन विपन आपको बता दूं कि लोगों ने भगवान से माफ़ी भी मांगनी होती थी ना, वो पादरी को चिट्ठी देते थे कि पादरी जी आप प्रे करिए, पादरी प्रे करेगा, भगवान तक पहुंचने का जो जरिया है वो पादरी होगा, क्लर्जी होगी। सो ये इस तरह की थिंकिंग इनकी थी कि लॉजिक आए, रैशनल थिंकिंग आए, एनलाइटनमेंट आए, जागरूकता आए। सो ऐसे लोगों को इन्होंने ढूंढना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। शुरू में इनकी गिनती 5 थी, थोड़े सालों में ही 3-4 सालों में बढ़कर 2,500-3 हज़ार हो गई थी इनकी गिनती, क्योंकि ऐसे लाइक माइंडेड लोग तो होंगे। ये नहीं था कि ये यही चर्च से तंग थे, यही इंटरफेरेंस से तंग थे। धीरे धीरे बाकी कंट्रियों में भी इनकी सोच फैली। ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जैसे फ्री मेसन्स थे। फ्री मेसन्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले से चलती आ रही थी। एडम वाइसहॉप पहले फ्री मेसन्स के मेंबर भी बने। वो भी फ्री मेसन मतलब फ्री थिंकिंग वाले, लॉजिकल थिंकिंग वाले, लाइटेंड थिंकिंग वाले, जागरूक थिंकिंग वाले।
बट वो ना ज़्यादा कह लो रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो चेंज नहीं चाहते, वो कहते अपना अलग से हम ग्रुप है, बातें चीत करें। वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से इन्फ्लुएंस इन्होंने किए, मतलब कहेंगे मेजर रोल इल्यूमिनाती ने प्ले किया है वहाँ? विपन, ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी उसके 2 महीने बाद ही अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया, डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन होगी 2 महीने बाद। 2 महीने बाद ही तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1776 में, ये भी 1776 में बनी, वो भी डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी 1776 में साइन हुई, जब अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया वी आर इंडिपेंडेंट, हम वी आर नो लॉन्गर अंडर द ब्रिटिश रूल, हम ब्रिटिश से आज़ादी हम घोषित करते हैं। ठीक है, ये मई में बनी और 4 जुलाई में 1776 में ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और कौन कौन से ऐसे, मैं बताता हूँ आगे बता। तो आप तो बहुत उत्सुक हो जा रहे हो क्या हुआ, पेशेंस लूज हो रही है? नहीं, मतलब कि अगर अमेरिका की फॉर्मेशन में भी इल्यूमिनाती का रोल है, हाँ, इसका मतलब ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अब बन चुकी है। आपको मैं आगे बताता हूँ। अमेरिकन रेवोल्यूशन में, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में हम देख सकते हैं, आप डेट टाइमलाइन देख लीजिए, 2 महीने बाद ही कह सकते हैं यस, इनका रोल बहुत मेजर रोल हो सकता है अमेरिका की आज़ादी में। फिर अमेरिका से ही मुझे याद आया कि अमेरिका में एक 1960s में एक दुनिया को हिलाने वाला इवेंट हुआ था। आपने पढ़ा होगा जो जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट 1960s में, अर्ली 1960 में उनकी असैसिनेशन, या उसमें भी माना जाता है उसका आज तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई अमेरिका का। हमने देखा, हमें पता ही है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज FBI CIA एंड अपने और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी बाल की खाल तक उड़ा देती है, दूर दूर तक है ना, कैसे कैसे बड़े दूसरे कंट्रीज में जाकर कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं। बट उनको अभी तक ये नहीं पता लगा कि जॉन एफ कैनेडी के हाथ किसका था। उसमें माना जाता है इल्यूमिनाटी के हाथ था। वहाँ पर इवन आपको पिक्चर्स में आपको दूंगा, एक लेडी है जो बहुत मिस्टीरियस लेडी है, वहाँ पर जब असैसिनेशन हुई वहाँ पर खड़ी पाई गई पिक्चर्स में, उसको फेमसली बोला भी जाता है द बुबुश्का लेडी। शायद वो इल्यूमिनाटी की मेंबर थी, वो मॉनिटर कर रही थी असैसिनेशन को। शायद एक कैमरा की बात होती है, कैमरे के बीच में पिस्टल या रिवॉल्वर डला हुआ है, उससे डेथ हुई, नाम किसी और का लग गया। तो ऐसे इवेंट अमेरिका में, और इवेंट भी बैटल ऑफ वाटरलू हुई 1815 में, जिसमें नेपोलियन फाइनली हार गया। नेपोलियन वाज द माइटीएस्ट एम्परर ऑफ हिज टाइम, सारा यूरोप नेपोलियन के अंडर था। उसकी हार के पीछे भी माना जाता है इल्यूमिनाटी का हाथ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें फ्रांस बहुत पावरफुल कंट्री रहा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसका तख्ता पलट होता है, रेवोल्यूशन होती है, उसके राजे को गद्दी से हटा दिया जाता है और फ्रांस रिपब्लिक बनती है। उसमें भी हाथ माना जाता है इल्यूमिनाटी का। रिसेंटली कोरोना वायरस हुआ जी, कोरोना वायरस के 4-5 दिन के अंदर एक फेमस सिंगर है पॉपी, उन्होंने गाना गाया डोंट गो आउटसाइड। मतलब फिर हमने देखा कि धीरे धीरे कोरोना वायरस जब धीरे धीरे फैला, सरकारों ने भी ये कह दिया कि घर से बाहर मत निकलो। कितना बड़ा लॉकडाउन लगा, कितना बड़ा दुनिया पर संकट आया, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मतलब क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ था? कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है इल्यूमिनाटी का ही हाथ हो। बड़े बड़ी लड़ाइयाँ कराने में, बड़े बड़े डिक्टेटर्स का सरकारों का तख्ता पलट करने में, किसी को फेमस करने में, सारे के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ माना जाता है। इवन ये रिसेंट वॉर्स चल रही हैं जो हम, क्या पता उसके पीछे भी रशिया यूक्रेन की वॉर, मिडल ईस्ट में चल रही वॉर, इल्यूमिनाटी का हाथ हो। करण, काफ़ी देर ये चीज़ देखने को और सुनने को मिली है कि इल्यूमिनाटी मीन्स नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव वाइब्स। क्या रियलिटी में ये एक नेगेटिव एनर्जी भी साथ लेकर चलते हैं या पॉजिटिव एनर्जी पे ही पूरा वर्क होता है? देखिए विपन,
इसमें भी अलग अलग थ्योरी है। सबसे जो फेमस थ्योरी है कि ये लोग जो इल्यूमिनाटी के मेंबर बनते हैं उनका वो अपना सोल जो है शैतान को, सेटन को बेच देते हैं। सेटन को सोल बेच देते हैं और सेटन उनको ऑल द वेल्थ, पावर, सबसे बढ़िया से बढ़िया चीजें फिर उनको देता है। सो एक ना बुक आई थी, CIA ने पब्लिश करवाई थी, ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी 1991 में। उसमें इल्यूमिनाटी को सेटन्स इलाइट बोला गया था। सेटन्स इलाइट्स, उनके जैसे। हाँ, इलाइट्स मतलब सेटन के अमीर लोग, ऊपर वाले दर्जे के लोग, इलाइट। सो इसमें उसमें यही था मतलब कि ये नेगेटिव एनर्जी की जो है पूजा करते हैं, अपना सोल सेटन को बेचते हैं, शैतान को बेचते हैं और शैतान उनसे ये सारी चीज़ें करवाता है। इवन ये भी माना जाता है कि जो फेमस प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो असल में है ही नहीं, वो उनकी कॉपी है। असल वाले जो रहे नहीं, इल्यूमिनाटी उनकी कॉपीज, डबल कॉपी रिप्लेस कर चुके, उनको दुनिया को सारा कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इनको कंट्रोल, इनका जो रीति रिवाज या रिचुअल्स भी हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं कि नेगेटिव सेटन को प्रमोट करने के, बलि देने के एंड ऑल दैट। अगर किसी ने इल्यूमिनाटी का मेंबर बनना हो तो उसके लिए क्या? मैं आपको बताता हूँ, इवन माना जाता है कि इन्होंने कुछ जो इल्यूमिनाटी के फेमस मेंबर्स हैं उन्होंने आइलैंड्स खरीदे हुए हैं, आइलैंड्स पर जाकर सारे कुछ गलत काम करते हैं, वहाँ पर बलि देना, रिचुअल्स करना, ऐसे चीज़ें करते हैं। ये भी एक इल्यूमिनाटी के साथ एक फैक्ट जो है जुड़ा हुआ है। आपको इसका आपने मेंबर्स कोई प्रमाण देखिए, इल्यूमिनाटी है। अगर हम कहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं या दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्रमाण छोड़ेंगे नहीं। ये भी रेफरेंसेस मिलते हैं, इनके रेफरेंसेस मिलते हैं। इल्यूमिनाटी माना जाता है खुद अप्रोच करता है। इसकी मेंबरशिप के शुरू में रूल्स थे, जैसे ओनली मैन कैन बी द मेंबर्स। 30 ईयर्स से ऊपर वाले को मेंबर नहीं बनाया जाता था, क्योंकि माना जाता है 30 ईयर्स से ऊपर होगा उसके थॉट प्रोसेस एक फिक्स हो जाएगा, उसको चेंज, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। उससे ऊपर जो मेंबर नहीं, उससे नीचे वाले होंगे। ज्यूज को मेंबर नहीं बनाया जाता था। एडम वाइस, आपको यहाँ पर बता दूँ, एडम वाइसॉफ्ट पहले जूइश फैमिली में पैदा हुए थे, बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। पर इल्यूमिनाटी बोलता ना एनलाइटेंड, यहाँ पर फिर थोड़ी सी डाइवर्जन आ जाती है। अगर बोलता है एनलाइटनमेंट को प्रमोट करना, जागरूकता को प्रमोट करना है, फिर ज्यूज को क्यों नहीं धर्म के आधार पर फर्क हो गया? वो तो एनलाइटन सोच पर फर्क आ गया, फिर डाइवर्शन आ गई, डाइवर्ट करके वो सोच पर, मतलब धर्म, अपने ही धर्म को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये भी नहीं कह सकते। दुनिया में बहुत अलग अलग कंट्री से इसके मेंबर माने जाते हैं। सबसे टॉप पर धर्म के हैं। हाँ है। शुरू में ये था कि ज्यूज को मेंबर नहीं बनाना, लेकिन अब हो सकता है कि वो भी मेंबर हो। हाँ, हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू इसके मेंबर हो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, क्या पता। ही इज वेरी पावरफुल। इल्यूमिनाटी का सिंबल काफी रहस्यमयी है। क्या ये भी नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है? सिंबल को लेकर विपन बहुत बातें, चर्चा चलती रही, बहुत बातें हुई सेंचुरी से। इन्होंने आउल ऑफ मिनर्वा उसको अपना सिंबल अपनाया। मिनर्वा जो है वो रोमन माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ विजडम मानी गई। गॉड ऑफ विजडम, नॉलेज की गॉडेस मानी गई। सो आउल उनका साथी था। ये सिंबल जो है, एनलाइटनमेंट का सिंबल हम इसको कह सकते हैं। पर कंट्रोवर्सी क्या रही कि अमेरिका का जो $1 नोट है उस पर भी एक आँख का सिंबल है, पिरामिड। हाँ जी, पिरामिड के ऊपर एक आँख है। तो क्या इल्यूमिनाटी को वहाँ पर जोड़ा था। इल्यूमिनाटी
इससे इससे भी रिलेट किया जाता है, इल्यूमिनाटी अमेरिकन इकोनॉमी को शायद कंट्रोल कर रही है, या काफ़ी बड़ा कोई ऑफिसर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इंसान इसका मेंबर हो सकता है। अरे आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं टॉपिक से लग जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा टॉपिक पर। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि इल्यूमिनाटी से दुनिया को खतरा है। थर्ड प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन हुए, उनका माना जाता था कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं अमेरिका के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो माना जाता है इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। ठीक है, सो बड़े बड़े लोग जो उनको मेंबर माना जाता है। दोबारा मैं टॉपिक वो आपके क्वेश्चन पर आता हूँ, वो सिंबल अमेरिका के नोट पर मिलता है जी, है ना। इल्यूमिनाटी क्या पता अमेरिकन इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है, जो अमेरिकन इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी आज के डेट में कंट्रोल कर रहा है। $30 ट्रिलियन की अमेरिकन इकोनॉमी हो चली है, हो रही है। सो $30 ट्रिलियन, दैट इज ह्यूज, है ना। तो आप सभी दर्शकों को सिंबल बनाकर दिखाएंगे? वो मैं आपको पिक्चर दे दूंगा, ठीक है। वो एक सिंबल ऐसे पिरामिड है, बट हम अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखें, वो एक जो पिरामिड है, ट्रायंगल है, वो ईसाई धर्म में भी एक पवित्र सिंबल है जी, जो कि एक फादर, सन और पायस सोल, तीन ये ऐसे है ना, फादर, सन, पायस, सोल, उसको दर्शाता है। यस 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 यस, ट्रायंगल, ठीक है। तो जो आई है वो आई ऑफ प्रोविडेंस मानी जाती है, आई ऑफ प्रोविडेंस, एनलाइटनमेंट मानी जाती है, ईसाई धर्म में बहुत पवित्र है। तो जोड़ना तो लोग जोड़ देते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सिंबल तो है ना नोट में। दैट इज अ बिग कंट्रोवर्सी, क्या वो इल्यूमिनाटी का सिंबल है कि क्या वो क्रिश्चियनिटी का पवित्र सिंबल है। हम कुछ नहीं कह सकते, इल्यूमिनाटी का भी हो सकता है। हमारी जेब में जो पैसे हैं, क्या पता इल्यूमिनाटी कंट्रोल कर रही है। करण, कुछ मेंबर्स आपने नाम लिए भी हाँ जी, कि ये हो सकते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर हों। क्या और भी अमेरिका के अलावा कुछ और देशों के लोग भी इसके मेंबर के पुष्टि की जाती है कि ये हो सकते हैं? विपन, एक बात बोलूं, आपने मुझे ये टॉपिक बोला प्रिपेयर करने को, मुझे तो आप भी लगते हो मेंबर है। हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताओगे थोड़ी, आपको ओट्स दवाई होगी। हमारे पवन जी बैठे हैं, वो भी इशारा कर रहे हैं। पवन जी, क्या आप हो मेंबर? हाँ, विपन जी, बहुत सारे फेमस, जैसे कुछ नाम मैंने लिए भी। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जॉन डी रॉकफेलर, मैडोना, बोनो, जस्टिन बाइबर, बियॉन्से, माइकल जैक्सन, वो अक्सर ऐसे किया भी करते थे शो में। माइकल जैक्सन के शोज में हमने आमतौर पे देखा है कि उसने ऐसे सिंबल बनाया। सर आजकल तो दिलजीत जी भी बना रहे हैं। दिल इल्यूमिनाटी, क्या पता दिल इल्यूमिनाटी। वो उन्होंने एक शो में डिनाई किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट क्या पता माइकल जैक्सन की कैसे रहस्य में डेथ हुई, पता नहीं लगा, है ना। इंडिया में भी JRD टाटा को माना जाता है। स्वामी विवेकानंद को फ्री मेसन से जोड़ा जाता है, जैसे मैंने फ्री मेसन्स की पहले बात की कि इल्यूमिनाटी से पहले जो सीक्रेट सोसाइटी थी। मोतीलाल नेहरू, उनको जोड़ा जाता है इल्यूमिनाटी से, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता। फिर रुडयार्ड किपलिंग, जो कि फेमस एक ब्रिटिश राइटर हुए हैं, उनका रहना इधर इंडिया में ही था, तो उनको जोड़ा जाता है इल्यूमिनाटी में। और बहुत फेमस लोग जिनको इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। ये तो कुछ नाम दिए, ये लिस्ट एंडलेस है, आज हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। ये लिस्ट एक बहुत बड़ी आर्मी मतलब तैयार है, कंट्रोल कर रही है सीक्रेटली, वो भी सैकड़ों सालों से तैयार है, ये तो सैकड़ों सालों से। और इनके अलग बहुत सीक्रेट ही, एडम वाइसहाउ ने ना 3 डिवीजन थी इल्यूमिनाटी की, सबसे जो ऊपर वाली डिवीजन है उनको किंग बोला जाता है, और आज की डेट में बोला जाता है 13 इंसान लोग हैं, वो 13 लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है ओनली 13 पीपल, और इनके सीक्रेट कोड्स हैं। नाम भी ये ऐसे नाम नहीं बोलेंगे करण
वेपन। एडम वाइसॉप उनका नाम था स्पार्टिकस। एक और फेमस जर्मन राइटर थे निग, तो उनका नाम था फाइलो। ऐसे नाम भी इन्होंने अपने अलग अलग रखे हुए हैं। बहुत सीक्रेटली काम करते हैं ये। ओथ दवाई जाती है, जो ओथ तोड़ता है फिर वो शायद एलिमिनेट करते हैं उनको। सीक्रेटली एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। सारा कुछ बहुत सीक्रेट है जो माना जाता है, और आप भी मानोगे नहीं। ये तो है कि कोई सोसाइटी तो होगी जो इतना बड़ा नाम बार बार सामने आता है। वर्ल्ड वार्स माना जाता है। वर्ल्ड वार इन्होंने कराई, वर्ल्ड वार 1 इन्होंने कराया, वर्ल्ड वार 2 इन्होंने करवाया। फिर अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s में, वो इन्होंने करवाया। तो बड़े बड़े इवेंट्स, गल्फ वॉर्स हुई 1990s की, वो इन्होंने कराई। ईरान इराक वॉर हुई, वो इन्होंने कराया। कोई इवन ये भी माना जाता है कि ये वेदर भी ये कंट्रोल करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल रेन रोन सारा कुछ हो जाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वेदर इवेंट जो है, टॉर्नेडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, टाइफून्स आते हैं, वेदर तक ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर इन्होंने वेदर बिगाड़ना हो बिगाड़ देते हैं। क्या पता सुनामी भी ये लेकर आते हो जिन देशों में आती है। Who knows? कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड कंट्रोल है, जो सरकारों को गिरा उठा सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। तो दोस्तों, इल्यूमिनाती के बारे में और जानने के लिए बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।